तो भाई एक बार फिर से आ चुकी है इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का सीधी भर्ती, अर्थात बिना कोई एग्जाम दिए पाए गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, बिना कोई पेपर दिए लगने वाला है सरकारी नौकरी, वो भी आप केवल 10th पास हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस वैकेंसी का पूरा डिटेल कि आखिर किस उम्र के बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और यदि एग्जाम नहीं हो रही है तो किस बेसिस पे मेरिट बनेगी, मतलब किस बेसिस पे हमारी जॉब लगने वाली है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी शॉर्ट वीडियो होगा, 3 से 4 मिनट में निपटा देंगे सारी बातें। जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इसका 10 फरवरी से भरना स्टार्ट हो गया है, जिसका लास्ट डेट है 3 मार्च। करेक्शन डेट भी एक दी हुई है 6 मार्च से 8 मार्च के बीच। फॉर्म भरते वक्त कितने बच्चे गलती कर देते हैं, जिसका सुधार करने का एक तिथि रखा जा रहा है आजकल के सारी वैकेंसी में, जो इस वैकेंसी के लिए तिथि है 6 मार्च से 8 मार्च के बीच। और यदि बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए चार्जेज रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया, SC ST और पीडब्ल्यूडी के जो भी बच्चे होंगे उनसे 0 रुपया चार्ज है, नो चार्ज। और फीमेल का भी, चाहे जिस भी कैटेगरी से फीमेल हो, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। आगे बात करते हैं तो टोटल पोस्ट है 21,413, जिसका क्वालिफिकेशन केवल और केवल मैट्रिक। आपको इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, केवल यदि आप मैट्रिक पास हैं आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 70% ही लाए हो या 80% ही लाए हो, बस आप पास हैं, 3rd डिवीजन से हो या 2nd डिवीजन से हो या 1st डिवीजन से हो। बाद बाकी इसका मेरिट लिस्ट तो भाई बनेगा ही जब एग्जाम नहीं होगा, अर्थात मेरिट लिस्ट इसका किस बेस पे बनेगा, मार्कशीट के बेसिस पे, मार्क्स बेसिस पे। जिस बच्चा का ज्यादा नंबर आया होगा उसी का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। और यदि उम्र पे बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 40 ईयर है। 18 और 40 के बीच वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन में कि SC ST के बच्चे के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC के बच्चे के लिए 3 ईयर्स और EWS के बच्चे के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। फिर PWD के बच्चे के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और PWD के बच्चे जो OBC से ताल्लुक रखते हैं 13 ईयर का है रिलैक्सेशन। और वही PWD के बच्चे जो SC ST से हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन 15 ईयर्स का है। और थोड़ी सी अगर आगे हम बात करते हैं तो फॉर्म भरते वक्त ये 4 चीजें आपके पास होना अनिवार्य होगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर जिस पे आपका OTP जाएगा, दूसरा होगा ईमेल आईडी जिस पे आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जाती है, आजकल ईमेल आईडी पे ही जा रही है। फिर तीसरा होना चाहिए आधार कार्ड जिसका आपका नंबर लग रहा होगा। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर पासिंग द मेट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन, किस ईयर में आप मैट्रिक पास किए हैं उसका एक डॉक्यूमेंट लगेगा, मार्कशीट दे दीजिएगा या एडमिट कार्ड दे दीजिएगा। फिर बात करते हैं आगे फोटो, तो ये स्कैन्ड फोटो इन JPG लेस देन 50 KB, 50 KB से नीचे होनी चाहिए आपकी फोटो की क्वालिटी। वही यदि बात करें सिग्नेचर का तो सिग्नेचर का क्वालिटी 20 KB से नीचे होनी चाहिए। क्लियर है? ये सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई खुद से भी मोबाइल से आप कर सकते हैं। यदि आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे, इसका हम एक डिटेल वीडियो आगे हम बना देंगे कि आखिर घर बैठे कैसे मोबाइल से फॉर्म अप्लाई करें। किसी का एक फॉर्म अप्लाई करके इन सारी चीजों को हम समझा देंगे। फिर आगे यदि बात करें मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगा, तो मेरिट लिस्ट आपका बनने वाला है मार्क्स बेसिस पे। जिस बच्चा को ज्यादा मार्क्स मिला होगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा 100%, 99%, 98%, 97% लेते हुए छांटते हुए बच्चों को आ रहा होगा नीचे की तरफ। बात क्लियर है? हाँ, तो जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक होता है जिसमें आपको टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, 2-2 फोटो कॉपी कराकर। पहला है मार्कशीट, दूसरा है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे पहचान पत्र हो या आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी लेकर जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC जो कास्ट सर्टिफिकेट अपना डालते हैं, वैसे जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। PWD सर्टिफिकेट, जो बच्चे PWD से ताल्लुक रखते हैं PWD का सर्टिफिकेट लगेगा। EWS का सर्टिफिकेट जो EWS से डाले होंगे EWS का सर्टिफिकेट। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, जो ट्रांसजेंडर से डाले होंगे उनका ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगेगा। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ की जगह पे आप मार्कशीट डाल सकते हो या फिर होगा आपका जन्म प्रमाण पत्र तो उसे भी मेंशन कर सकते हो। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा जो बच्चे मेडिकली प्रॉफिट उठाना चाहते हैं। फिर आगे है अदर क्वालिफिकेशंस,
सबसे पहला है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, बस आप कंप्यूटर चलाना जानते हो, फाइल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। आपसे ये नहीं मांग रहा है कि आपके पास डीसीए या एडीसीए का डिग्री हो, यहाँ पे डिग्री नहीं मांग रहा है, केवल और केवल नॉलेज मांग रहा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का कंप्यूटर का। जो बच्चे मोबाइल चला लेते हैं और माउस कंट्रोल करना जानते हैं वो सारे कंप्यूटर चलाना जानते हैं। फिर दूसरा है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने आता हो, साइकिल चलाना तो हर बच्चा जानते हैं। फिर तीसरा हो जाएगा ये जिस भी सीट से आप फॉर्म डाल रहे हो, जिस भी स्टेट से फॉर्म डाल रहे हो, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा का ज्ञात आपको होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बिहार से फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, दिल्ली से डाल रहे हैं आपको हिंदी आना चाहिए, साउथ साइड से डाल रहे हैं, तमिलनाडु साइड से डाल रहे हैं, आपको तमिल आना चाहिए। मतलब जिस भी आप स्टेट से डाल रहे हैं फॉर्म, जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा कि हम किस स्टेट से फॉर्म डालने वाले हैं, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा देख लीजिएगा, अगर आपको आता होगा क्षेत्रीय भाषा उसी स्टेट से आप फॉर्म डालिएगा। फिर यदि इसके सैलरी पे बात करें तो ये वैकेंसी टोटल 3 पोस्ट के लिए आया है। पहला है बीपीएम, दूसरा है एबीपीएम, तीसरा है डाक सेवक। 2 पोस्ट का सेम सैलरी है। एबीपीएम और डाक सेवक का सैलरी आपका बनेगा 10,000 से 24,470 के बीच। वही यदि बात किया जाए बीपीएम का, बीपीएम का सैलरी 12,000 से 29,380 के बीच बनने वाला है। तो यही था आज का वीडियो, जाइए इस फॉर्म को डालिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे आखिर इसका फॉर्म हम घर बैठे मोबाइल से कैसे डालें, कैसे हम इसका पीडीएफ बनाए, क्या बोलते हैं फोटो का क्वालिटी घटाएं, कैसे सिग्नेचर का क्वालिटी घटाएं। इन सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे अगला किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।